सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले अपनी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का जो है मार्केट डिमांड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सेस सप्लाई। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक्सेस डिमांड क्या होता है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसको जा करके देखें। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलते हैं कि एक्सेस सप्लाई होता क्या है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसका जो है हमारी जो इंडस्ट्री है या कोई भी मतलब अगर कंपनी है, ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के सप्लाई यानी एक्सेस सप्लाई का क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझने वाले हैं। ठीक है। तो इसको अगर आप एज ए टॉपिक समझना चाहते हो तो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको एज एन प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो देखो, हमने करा क्या था कि जब हमने मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो उस पर हमने मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है वो मैंने आपको बताया था। तो उसको पहले आप कमेंट करके मुझे बता दो कि मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा कौन से लेवल पे था। ठीक। तो चलो, यहाँ नीचे क्या था हमारा, यहाँ नीचे था हमारा डिमांड और सप्लाई। ओके, ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई। और ये था हमारा प्राइस। क्या था, प्राइस किस में था, रुपीज़ में। ठीक। तो अब यहाँ पर हमने डिमांड और सप्लाई का कर्व बना रखा था। ठीक है। कैसे बनाया था, प्राइस हमारा जैसे यहाँ पर 2 है, 4 है, 6, 8 और ये 10, कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक। और उसके बाद हमारी जो डिमांड और सप्लाई थी वो दोनों एक ही पे थी। तो ये रहा 20, फिर यहाँ पर 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पर 80 और यहाँ पर 100। ओके। तो हमने जब डिमांड और सप्लाई का कर्व बनाया था तो हमने डिनोट किया था कि किस तरीके से जो है प्राइस के मतलब बढ़ने से और घटने से डिमांड और सप्लाई का कर्व बनता है। तो देखो, हमने बना रखा था, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जब बनाना हो तो अपना बुक के अंदर से देख लेना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वो जो डिमांड और सप्लाई का कर्व था वो बना हुआ था। ठीक। ये हमारा था सप्लाई का कर्व और ये था हमारा डिमांड का कर्व। ठीक है। और ये 6 के मतलब जो हमारा प्राइस कितना था, 6 कितना था, 6। तो जब हमारा प्राइस 6 था तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी या आप कह लो कि सप्लाई थी वो कितनी थी, 60। और इस लेवल को हमने क्या नाम दिया था, इस लेवल को हमने नाम दिया था मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोला था इसको, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बोला था। फिर हमने ये समझा था कि भाई इधर जो नीचे का इतना पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था, ठीक, इधर का, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक्सेस डिमांड। क्या था, एक्सेस डिमांड। और यहाँ पर ये जो इतना ऊपर का पोर्शन खाली था इसको हमने नाम दिया था एक्सेस सप्लाई। ठीक। तो अब यहाँ पर वही कह रहा है कि एक्सेस सप्लाई, अगर मार्केट के अंदर जो है एक्सेस सप्लाई हो जाए, ठीक है, यानी सप्लाई ज़्यादा हो, तब मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, टॉपिक हमारा ये था। ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ग्राफ पे समझेंगे, देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को समझाऊंगा मीनिंग के साथ। ठीक। तो प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। तो भाई देखो, ये क्या कह रहा है कि अंडर दिस सिचुएशन, होता क्या है इस सिचुएशन के अंदर अगर हमारी एक्सेस सप्लाई होती है तो मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, जब हमारा प्राइस कितना है, 6, क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई कितनी है, 60। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे क्या है, ना तो हमारी सप्लाई ज़्यादा है और ना हमारी डिमांड कम है। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को बोला था मार्केट इक्विलिब्रियम। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हमारी एक्सेस सप्लाई हो तो, यानी अगर सप्लाई ज़्यादा हो, अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तो देखो, ऐसा कब होता है, जब हमारा प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो क्योंकि एक्सेस सप्लाई तभी होगी ना जब प्रोड्यूसर को मार्जिन मिलेगा, यानी कि जो सेलर है वो अपनी सप्लाई कब बढ़ाएगा, जब उसको उस चीज़ में प्रॉफिट मिलेगा ज़्यादा। तो प्रॉफिट कब मिलेगा, जब उसका प्राइस बढ़ेगा। तो मान के चलो कि अगर ये जो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, वो कितने से बढ़ रहा है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम से, ये प्राइस 6 है, तो यहाँ 8 और 10 इन दोनों के बीच में प्राइस बढ़ रहा है हमारा। तो इन दोनों के बीच में प्राइस के बढ़ने से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमारा एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ रही है, क्योंकि क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई अब एक्सेस सप्लाई हो रही है तो अब यहाँ पर जो है सेलर्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे। ठीक। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेलर सप्लाई करेंगे तो हमारी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। अब सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पर हम ये अगर यहाँ तक बढ़ रही है तो हम इसको यहाँ तक लेकर के आते हैं कि मान के चलो अगर हमारी सप्लाई बढ़ रही है तो यहाँ तक बढ़ रही है 100 तक। इसको हम नाम देंगे Q2
Q2, ठीक है, क्या नाम देंगे Q2। और जहाँ पर हमारा मार्केट था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, वो था हमारा पॉइंट Q, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा प्राइस जो है क्या हो, अगर बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमारी क्या हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है। अब सप्लाई बढ़ रही है तो कहाँ तक बढ़ रही है, 100 तक बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या कहता है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होनी चाहिए। तो डिमांड कम होएगी तो कितनी होएगी, यहाँ पर आएगी, उस हिसाब से तो जो हमारा यहाँ बनना चाहिए था Q1, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, अब यहाँ पर प्राइस के बढ़ने पर क्या हो रहा था कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई जो है लग जा रहा था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा था तो यहाँ सप्लाई बढ़ रही थी। और वहीं साथ के साथ लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई हो रहा था। वो क्या कह रहा था कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। तो यहाँ पर Q1 आ रहा था हमारा। तो अब यहाँ पर जो Q1 और Q2 है, यानी इन दोनों के बीच में ये जो इतना गैप बन रहा है जो एक्सेस सप्लाई का, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा कैसे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी एक्सेस सप्लाई कब होती है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई हो जाएगा कि भैया प्राइस बढ़ने के साथ क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है। तो भाई प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई बढ़ जाती है। तो हमने दूसरी चीज़ भी पढ़ी है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, मान लो 8 to 10 हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी डिमांड कम होनी चाहिए। अब हम इन दोनों को, डिमांड और सप्लाई को एक अलग अलग, मतलब इस एक ही उस पर दिखा रहे हैं ना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि यहाँ पर सप्लाई का भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर डिमांड का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे देख लो, ये किसका हमने बना रखा है, एक्स एक्सिस पर किसका बना रखा है हमने, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तो दोनों का इसमें हम जो है कंबाइंड करके चल रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं यहाँ सप्लाई का भी बता रहा हूँ और यहाँ पर डिमांड का भी बता रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको मेरी हर एक बातें समझ में आ रही होगी। तो ये एक्सेस सप्लाई है। अच्छा चलो, तो अगर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में भाई लॉ ऑफ जो है सप्लाई अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी सप्लाई बढ़ जा रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारी एक्सेस सप्लाई हो रही है। मार्केट इक्विलिब्रियम में तो आ ही नहीं रहे, है ना, पॉइंट ये है। तो मार्केट को इक्विलिब्रियम में पता लाने के लिए क्या होगा, देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा होएगी। अगर सप्लाई ज़्यादा होएगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। तो प्रोड्यूसर्स के बीच में अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वापस प्राइस को कम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वापस प्राइस को कम करेंगे। अब प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो जब प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ये है। तो जब प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो अब उस सिचुएशन में क्या होएगा कि अब यहाँ प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन कम होएगा। अच्छा, तो यहाँ पर प्राइस जो है सप्लायर जो है तब तक गिराएंगे जब तक उनके बीच का कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता, और वो इसको गिराते ही चले जाएंगे, इसके प्राइस को गिराते ही चले जाएंगे। कहाँ तक गिराएंगे, यहाँ तक, जहाँ पर इनका मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, ठीक है। तो अंडर दिस सिचुएशन एक्सेस सप्लाई में क्या होता है कि अगर कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ही बढ़ती जाएगी, नहीं, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ती रहेगी लेकिन एक लिमिट तक। क्यों, क्योंकि सेलर्स के बीच में कंपटीशन होएगा, तो उनके बीच में जो एक्सेस स्टॉक होएगा ना सप्लाई के लिए, अब उस स्टॉक को निकालने के लिए सेलर्स क्या करेंगे, अपने प्राइस को कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राहक तो उसी से खरीदेगा ना यार जिसके पास उसको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तो इसकी वजह से क्या होएगा कि सप्लाई हमारी यहाँ तक बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि प्राइस 10 तक बढ़ेगी। वापस उसके बाद जो है जब सेलर्स के बीच में कंपटीशन होएगा तो वापस वो प्राइस को कम करना शुरू करेंगे। तो वो प्राइस को 10 से 8 भी करेंगे और 8 से 6 तक करेंगे। तो ये जहाँ तक प्राइस गिरेगा और फिर वापस मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी टॉपिक था, कुछ खास था नहीं इसके अंदर। तो देखो अब ये पढ़ के भी समझ लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो एक्सेस सप्लाई क्या है भाई, एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू ए सिचुएशन, साफ साफ बोल रहा है, ये वो स्थिति है, वो सिचुएशन है एक्सेस मतलब ज़्यादा सप्लाई होना, ठीक है। तो एक्सेस सप्लाई मतलब ज़्यादा सप्लाई होना। तो एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि भाई यहाँ पर जितनी ज़्यादा डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा सप्लाई है। तो अगर जितनी डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा सप्लाई है तो उसको हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। कब, एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रीवेलिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, प्रीवेलिंग का मतलब जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड में प्राइस है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो यहाँ प्राइस कितना था 6,
अगर प्राइस 6 था तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई ज़्यादा होने के पीछे का कारण क्या है कि प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, लॉजिक ये निकल रहा है इसका। तो ये इसी को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि भाई हम अगर इस डायग्राम को समझें तो इसके अंदर 5 जो है मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहले क्या, एक्सेस सप्लाई ऑफ Q1 Q2 कि भाई यहाँ पर Q1 से लेकर के Q2 तक का जो एक्सेस सप्लाई है विल लीड टू कंपटीशन अमंग सेलर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लॉ अप्लाई हो रहे थे। प्राइस बढ़ रहा था तो लॉ ऑफ सप्लाई, और प्राइस बढ़ रहा था तो लॉ ऑफ डिमांड, दोनों अप्लाई हो रहे थे। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था, सप्लाई बढ़ रही थी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, भाई डिमांड कम हो रही है, और इसकी वजह से हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि भाई मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो पॉइंट नंबर 2, सेलर्स वुड रेडी टू चेंज लोअर प्राइस टू सेल द एक्सेस स्टॉक। अब यहाँ पर सेलर्स के बीच में प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन। तो सेलर्स क्या करेंगे, अपने प्राइस को कम करेंगे। अच्छा, प्राइस को कम करेंगे व्हेन विल लीड टू फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो अब ये सेलर्स प्राइस को कम करेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 इससे जुड़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि भाई विद डिक्रीज इन प्राइस मार्केट सप्लाई विल फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो भाई अगर प्राइस कम होएगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक वापस कम हो जाएगी, यानी यही जो Q2 है वो Q पर आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारी डिमांड प्राइस के बढ़ने से कम हुई थी Q1, वो वापस बढ़ करके Q पर आ जाएगी। ठीक है, यानी ये Q1 भी Q पे आ जाएगा और Q2 भी जो है Q पे आ जाएगा। कहने का मतलब उसका ये है। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब प्राइस कम होगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से ही तो दोनों के बीच में गैप बना था। अब वापस प्राइस घट रहा है तो दोनों का गैप क्या हो रहा है, वापस वही स्थिति आ रही है, वही सिचुएशन आ रही है इक्विलिब्रियम वाली धीरे धीरे। तो द प्राइस विल फॉल टिल एक्सेस सप्लाई। तो प्राइस, अब यहाँ पर क्या था कि भाई अगर जो है हमारा क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट इक्विलिब्रियम था वो क्या हो रहा था, एक्सेस सप्लाई हो रही थी, Q2 बन रहा था। साथ के साथ प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा था, Q1 बन रहा था, यानी 2 Q अलग अलग हो गए। अब लेकिन जैसे ही इनको हमें वापस लेकर के आना है, जो अलग अलग भाग गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वापस प्राइस को कम कर रहे हैं। तो जब वापस प्राइस को कम कर रहे हैं तो सप्लायर्स के जो है सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो जो Q2 यहाँ पे था, यहाँ से वापस कहाँ पे आ जाएगा, Q पे आ जाएगा। अब जब प्राइस कम हुआ तो लॉ ऑफ सप्लाई हट करके भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी अप्लाई हो गया। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ा दूंगा, यानी जो पहले डिमांड कम हो गई थी अब वापस डिमांड बढ़ गई। ठीक है, वही चीज़ तो है। तो ये वापस वही स्थिति आ गई। कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे, बुक से पढ़ोगे तो रिलेट कर सकोगे इस चीज़ को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, द प्राइस विल फॉल टिल एक्सेस सप्लाई विल वाइप्ड आउट। तो अच्छा, प्राइस जो है कब तक गिरेगा, तो बच्चा प्राइस जब तक गिरेगा जब तक इस पूरी की पूरी जो एक्सेस सप्लाई हो गई थी ना Q से लेकर के Q2 तक, जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये प्राइस 6 पे आते ही यहाँ पर क्या होएगा कि जो एक्सेस सप्लाई है वो वापस 60 पे आ जाएगी, यानी कि अब डिमांड और सप्लाई दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। और फिफ्थ क्या है, इवेंचुअली प्राइस विल डिक्रीज टू अ लेवल वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। और धीरे धीरे क्या होगा कि प्राइस गिरते गिरते इतना हो जाएगा जहाँ पर आपका मार्केट जो है डिमांड बराबर हो जाएगा मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ध्यान से देखना, ठीक है, वीडियो क्वालिटी पे मत जाना। ठीक है, हो सकता है कि भाई मैंने छोटी सी चीज़ में आपको बहुत जो है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ बता दी है, तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, खास कर ये Q1 Q2 Q1 है, ये भी बता दिया मैंने। Q1 यानी डिमांड का है और Q2 ये सप्लाई का है। अच्छा, ये अलग कहाँ से हुए, Q से ही अलग हुए। क्यों हुए, क्योंकि इनका प्राइस बढ़ा था। तो प्राइस बढ़ा था तो यहाँ से सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ना कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने के साथ लॉ ऑफ डिमांड भी तो अप्लाई होता है। वो क्या बोलता है, डिमांड घटेगी। क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को एक ही कर्व पे दिखा रखा है, इसलिए Q1 आपको डिमांड को जो है डिनोट करता है। ठीक है, क्या है ये आपका डिमांड, और Q2 क्या है आपका सप्लाई। ठीक है, और जब यहाँ इन दोनों का प्राइस घटाएंगे, ठीक है, घटा करके वापस इसी में आ जाएंगे, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई इस पॉइंट पे Q पे। ठीक है, ये है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्राइस P है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जो 6 रुपीज़ पे है, और इसी 6 पे जो है ये डिमांड और सप्लाई इन दोनों के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो Q है आपका, इसको बोलते हैं आपका जो है इक्विलिब्रियम सप्लाई। ठीक है, तो ये है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।